नमः संस्कृता मित्रों, आप सभी का हमारे इस संस्कृत साहित्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने जैसे कि आपने देखा कि वेदों के काल निर्धारण का इससे पहले किन किन आचार्यों के मत में क्या क्या वेदों का काल निर्धारण किया जाता है, इस विषय पर हम लोगों ने इससे पहले की कक्षाओं में देखा। आज हम लोग वेदों के अर्थात शुक्ल यजुर्वेद, ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का सामान्य परिचय पढ़ेंगे कि किस वेद की क्या विशेषता है और उस वेद के कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन सी शाखाएं हैं और कौन से उपनिषद हैं और कौन से आरण्यक हैं, और उस वेद की में कितने मंत्र हैं इत्यादि विशेष विशेष पहलुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए, तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं कि ऋग्वेद संहिता के प्रवचनकर्ता में सर्वप्रथम जो नाम आता है वो नाम किसका आता है? आचार्य पैल का नाम आता है। सर्वप्रथम ऋग्वेद के संहिता के प्रवचनकर्ता कौन माने जाते हैं? तो आचार्य पैल। फिर कहा जाता है ऋग का अर्थ होता क्या है? तो कहते हैं ऋग का अर्थ होता है स्तुति परक मंत्र, क्योंकि ऋग्वेद यह जो यहाँ पर जो ऋग है, यहाँ पर जो धातु होती है वह ऋग स्तुतो धातु होती है। तो ऋग का अर्थ हमको यहाँ पर लेना है स्तुति परक मंत्र, ऐसा अर्थ यहाँ पर हम लोग ऋग का करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ऋग की परिभाषा जो दी जाती है वह है ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋग। ठीक है, ऋच्यते बराबर स्तूयते, तो स्तूयते अनया इति ऋग, अर्थात जिससे स्तुति की जाए उसके लिए क्या कहते हैं? ऋग कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कि संहिता शब्द बोधक है किसका? संकलन या संग्रह का। संहिता कहते किसको हैं? तो संहिता कहिए, संकलन कहिए या संग्रह कहिए। ठीक है, तो ऋग्वेद संहिता मतलब कि स्तुति परक मंत्रों का संग्रह। ठीक है, फिर आगे कहते हैं ऋग्वेद का देवता कौन सा होता है? तो ऋग्वेद के देवता अग्नि है। चारों वेदों के देवता के लिए क्या कहते हैं, मतलब चारों वेदों के देवता क्रमशः याद करने के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ऋग, यजुः, साम, अथर्व। ठीक है, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, ऐसा करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर आगे क्या आता है ऋग्वेद का ऋत्विक। तो ऋग्वेद का ऋत्विक होता माना जाता है, अर्थात होता और होता के 3 और सहायक ऋत्विक माने जाते हैं, जिनको कहा जाता है मैत्रावरुण और अच्छावाक और ग्रावस्तुत। ये 3 होता के सहायक ऋत्विक भी होते हैं। इन सहायक ऋत्विक जो होते हैं इनको होत्रिमंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, यदि प्रश्न आता है कि होत्रिमंडल किसकी संज्ञा है, तो होता होत्रिमंडल में होता आता है और 3 जो उसके सहायक मतलब ग्रावस्तुत, अच्छावाक, ग्रावस्तुत और मैत्रावरुण, ये भी इन सभी को होत्रिमंडल कहते हैं। और ऋग्वेद का जो है एक अपर नाम भी मिलता है, क्योंकि इस ऋग्वेद का जो मुख्य जो ऋत्विक होता है वह होता है, इसलिए यहाँ पर ऋग्वेद को होत्रिवेद इस नाम से भी कहते हैं। ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वह उन ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं। और फिर आगे कहते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वह 21 शाखाएं मानी जाती हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी जाती हैं? 21 शाखाएं मानी जाती हैं। ठीक है, महर्षि पतंजलि ने कहा भी है कि एक विंशतिधा वह वृक्षः, अर्थात वह वृक्ष उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारी ऋचाएँ हों। ठीक है, ऐसा जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के लिए क्या कहेंगे? वह वृक्ष। ठीक है, और एक विंशतिधा वह वृक्षः। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें वह वृक्ष जो ग्रंथ है अर्थात जो ऋग्वेद है उसकी कितनी शाखाएं उपलब्ध होती थी? तो महर्षि पतंजलि के समय में 21 शाखाएं उपलब्ध होती होंगी, इसलिए उन्होंने कहा एक विंशतिधा वह वृक्ष। आगे कहते हैं चरणव्यूह के अनुसार ऋग्वेद की जो शाखाएं हैं वह 5 शाखाएं मानी गई हैं। चरणव्यूह
के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं कितनी मानी गई हैं? 5। कौन कौन सी याद करिएगा? शाकल 1, वाष्कल 2, आश्वलायन 3, सांख्यायन 5। ठीक है। और नहीं, शाकल 1, वाष्कल 2 और आश्वलायन 3 और सांख्यायन 4 और मांडूकायन 5। ये 5 शाखाएं मानेंगे। ठीक है। फिर कहते हैं ऋग्वेद की पूर्ण उपलब्ध जो शाखा है वो केवल एक ही शाखा होती है, शाकल शाखा। ठीक है। वाष्कल शाखा भी उपलब्ध है लेकिन पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, आधी उपलब्ध है, या यहाँ तक कह सकते हैं कि 75% उपलब्ध है। ठीक है। आधी से थोड़ी अधिक उपलब्ध है। पूर्ण रूप से उपलब्ध एक ही शाखा मिलती है जिसका नाम है शाकल शाखा। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो कहते हैं कि ऋग्वेद में ब्राह्मण जो हैं वह 2 ब्राह्मण हैं। शाखाएं कितनी उपलब्ध होती थी पहले? चरणव्यूह के अनुसार 5, लेकिन पूर्ण रूप से उपलब्ध शाखा 1। और ऋग्वेद में ब्राह्मण कितने? 2 ब्राह्मण हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरे सांख्यायन ब्राह्मण। सांख्यायन ब्राह्मण की ही एक और संज्ञा क्या है? तो सांख्यायन ब्राह्मण को ही क्या कहते हैं? कौशितकी ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। ठीक है। फिर कहते हैं ऋग्वेद के आरण्यक जो हैं वह 2 आरण्यक मिलते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के ब्राह्मण 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण या सांख्यायन या कौशितकी ब्राह्मण। और ऋग्वेद के आरण्यक जो हैं वह आरण्यक भी ऋग्वेद के कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं। कौन कौन से? ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। मतलब ऋग्वेद के जो ब्राह्मण मिलते हैं 2, वही ऋग्वेद के आरण्यक के रूप में भी उन्हीं का नाम मिलता है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद के उपनिषद, ऋग्वेद की उपनिषद हैं 3। कौन कौन से उपनिषद? ब्राह्मण 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण और नहीं, ऐतरेय ब्राह्मण और सांख्यायन ब्राह्मण। उपनिषद भी 2 हैं, ऐतरेय उपनिषद और सांख्यायन उपनिषद। ठीक है। अब जो है नहीं, ब्राह्मण 2 हैं, ऐतरेय ब्राह्मण, आरण्यक ब्राह्मण। ठीक है। और आरण्यक 2 हैं, ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक। ठीक। अब उपनिषद पे आते हैं तो उपनिषद 3 हैं इसके। कौन कौन से? ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वाष्कल उपनिषद। याद रखिएगा, ऐतरेय उपनिषद कितने? 3। ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद और वाष्कल उपनिषद। फिर आगे चलते हैं तो ऋग्वेद में शिक्षा ग्रंथ जो हैं वो ऋग्वेद में, वैसे अभी हम लोग सामान्य रूप से देख रहे हैं, जब शिक्षा ग्रंथ को पढ़ेंगे मतलब शिक्षा वेदांग को पढ़ेंगे तो कौन सी शिक्षा किस विषय से संबंधित है, कौन कौन सी शिक्षा, इसको विशेष रूप से देखेंगे। मुख्यतः ऋग्वेद से संबंधित एक शिक्षा ग्रंथ है जिसका नाम है पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऋग्वेद में एकमात्र प्रातिशाख्य जिसका नाम क्या है? ऋग प्रातिशाख्य। और ऋग प्रातिशाख्य की जो रचना मानी जाती है वह शौनक ने की है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो आगे आता है ऋग्वेद में स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। 2 स्रोत सूत्र ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं। कौन कौन से स्रोत सूत्र? आश्वलायन स्रोत सूत्र और कौशितकी कहिए चाहे सांख्यायन कहिए। ठीक है। तो ये 2 स्रोत सूत्र प्राप्त होते हैं। और ऋग्वेद में गृह सूत्र 3 हैं। कौन कौन से? आश्वलायन गृह सूत्र, कौशितकी कहिए या सांख्यायन कहिए, सांख्यायन गृह सूत्र और साम्य गृह सूत्र। ये 3 गृह सूत्र उपलब्ध होते हैं। ठीक। ऋग्वेद में धर्मसूत्र एक ही है, वशिष्ठ धर्मसूत्र। ऋग्वेद में है क्या नहीं? तो कहते हैं सुलभ सूत्र नहीं है। ठीक है। तो सुलभ सूत्र नहीं है, इसको समझना नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि इसको समझना ही नहीं, सुलभ सूत्र नहीं है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि सुलभ सूत्र नहीं है। कहाँ पर? ऋग्वेद का सुलभ सूत्र नहीं है। ठीक है, मतलब उपलब्ध होता नहीं है। तो ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि कस्य वेदस्य सुलभ सूत्रम नास्ति, फिर उपदेश वो दे देगा। ठीक है, तो ये समझना चाहिए। फिर कहते हैं ऋग्वेद का विभाजन किया गया है। तो ऋग्वेद का जो विभाजन क्रम है वो 2 क्रमों में किया जाता है। एक तो मंडल क्रम में विभाजित होता है ऋग्वेद और दूसरा अष्टक क्रम में विभाजित होता है। ठीक है। तो मंडल क्रम का जो विभाजन होता है और अष्टक क्रम का विभाजन होता है, इन दोनों में से अष्टक क्रम का जो विभाजन होता है वह विभाजन प्राचीन विभाजन माना जाता है। ठीक है। और जो अष्टक क्रम का विभाजन होता है वह प्राचीन माना जाता है और मंडल क्रम का जो विभाजन होता है वह अर्वाचीन, मतलब अष्टक क्रम के विभाजन की अपेक्षा इसको थोड़ा अर्वाचीन माना जाता है, न्यून माना जाता है। ठीक है। और फिर कहते हैं कि
जो यह मंडल क्रम है, मंडल क्रम किसका विभाजन है? तो शाखल शाखा के विभाजन है। और अष्टक क्रम का जो विभाजन है यह वास्कल शाखा का विभाजन है। तो इस बात को भी समझ के रखिए। फिर आगे आता है मंडल क्रम में से जब उसका शाखल शाखा का विभाजन किया गया तो उसमें मंडल कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। और मंडलों का जो विभाजन किया गया वह अनुवाकों में किया गया है। तो अनुवाकों की जो संख्या है वह है 85। और अनुवाकों को विभक्त किया गया है सूक्तों में। तो सूक्त जो है वह 1017 सूक्त माने जाते हैं। ठीक है, 11 वालखिल्य सूक्त माने जाते हैं, उनको छोड़ करके सूक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? 1017। सूक्त जो है वह ऋचाओं में विभाजित हैं। तो ऋचा बोलिए या मंत्र बोलिए, तो सूक्त किस में विभाजित हैं? मंत्र या ऋचाओं में विभाजित हैं। मंडल क्रम का जो विभाजन है यह ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक है। अष्टक क्रम में किया गया विभाजन जो है वह किससे संबंधित होता है? वास्कल शाखा से संबंधित होता है। प्रत्येक अष्टक उसका नाम ही है, तो अष्टक से ही समझ लीजिए कि अष्टक मतलब इसके अंदर 8 अध्याय रहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। अष्टक के प्रत्येक अध्याय जो हैं वह विभक्त किसमें हैं? तो अष्टक के जो अध्याय हैं वह वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक है, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय। अष्टक के प्रत्येक अध्याय विभक्त हैं किनमें? वर्गों में। ठीक है, अष्टक के जो प्रत्येक अध्याय जो हैं वह किस में विभाजित हैं? वर्गों में विभाजित हैं। एक एक वर्ग में है, एक एक वर्ग में क्या है भाई? तो एक एक वर्ग में मंत्रों का क्या है? समूह है। प्रत्येक वर्ग में क्या है? मंत्रों का समूह है। ठीक है, संपूर्ण ऋग्वेद में अध्याय जो है वह अध्याय कितने? 64 अध्याय हैं। ठीक, फिर कहते हैं संपूर्ण ऋग्वेद में वर्ग संख्या कितनी है? तो जब 11 जो वालखिल्य जो सूक्त हैं उन 11 वालखिल्य सूक्तों को जब मिला लेते हैं तब, ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे कहते हैं यहाँ पर कि संपूर्ण ऋग्वेद में जो वर्गों की संख्या है वह कितनी है? 2024 वर्ग हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि 18 वालखिल्य, तो 18 वालखिल्य यहाँ गलत लिखा हुआ है, 18 वालखिल्य नहीं होते हैं, 11 वालखिल्य सूक्त होते हैं। तो उन 11 वालखिल्य सूक्तों को मिला करके और सूक्त ऋग्वेद में जो वर्ग है वह वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2024 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर कहते हैं कि संपूर्ण ऋग्वेद में वालखिल्य सूक्तों को छोड़कर वर्ग जो हैं वह वर्ग कितने वर्ग हैं? तो 2006 वर्ग हैं। जब हम वालखिल्य सूक्तों को छोड़ देते हैं तब वर्गों की संख्या कितनी होती है? 2006 वर्गों की संख्या होती है। और जब 11 वालखिल्य सूक्तों को मिला लेते हैं तो उसमें जो है और मिल जाते हैं। ठीक है, 18 जो हैं, यहाँ पर 18 वर्गों को कहना चाहिए था कि 11 वालखिल्य सूक्तों की जो 18 वर्ग हैं उन 18 वर्गों को जब 2006 वर्गों में मिला लेते हैं तब जाकर के 2024 वर्ग कुल हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे कहते हैं संपूर्ण ऋग्वेद में अनुवाकों की संख्या कितनी है? 85 है। संपूर्ण ऋग्वेद में जो सूक्त संख्या है वह सूक्त संख्या कितनी होती है? 1028। और 11 वालखिल्य सूक्तों को छोड़ करके 1017। ठीक है, और वालखिल्य सूक्तों को छोड़ करके वेद की कुल सूक्त संख्या कितनी होती है? 1017। वालखिल्य सूक्त मिलते हैं कहाँ पर? अष्टम मंडल में। वालखिल्य सूक्त कहाँ पर मिलते हैं? अष्टम मंडल में मिलते हैं। और एक बात और है कि ऋग्वेद का प्राचीनतम मंडल कौन सा होता है? ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कौन से कहे जाते हैं? तो इस बात को ध्यान रखना कि द्वितीय से लेकर के और सप्तम मंडल पर्यंत, द्वितीय मंडल से लेकर के और सप्तम मंडल पर्यंत जितने मंडल आते हैं वो सब ऋग्वेद के प्राचीनतम मंडल कहे जाते हैं। ठीक है, ऋग्वेद के और वंश मंडल को भी इन्हीं को कहा जाता है, मतलब जो प्राचीनतम जो मंडल हैं इन्हीं को वंश मंडल से भी कहा जाता है। मंडल का अर्थ कह रहे हैं यहाँ पर परिवार होता है। ठीक है, फिर कहते हैं ऋग्वेद का द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल संबंधित जो ऋषि हैं वह ऋषियों के वंशज से है। ठीक है, संबंध किससे है? ऋषियों के वंशजों से। ठीक है, अब यहाँ पर कहते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ऋषि कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर गिना दिया कि सतार्चिन, ठीक, सतार्चिन, मधुच्छंदा 2, मेधातिथि 3, दीर्घतमा 4 और अगस्त 5 इत्यादि। तो ये सब क्या हैं? और भी हैं। तो ये सब क्या हैं? प्रथम मंडल के ऋषि हैं। और ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के ऋषि कौन कौन से हैं? तो ग्रसमद एवं वंशज। ठीक है, तो वंशज तो सभी के हो ही जाएंगे, मतलब द्वितीय से लेकर के सप्तम तक सभी के वंशज होते हैं उस तत् मंडल के ऋषि। ठीक है,
द्वितीय से लेकर के सप्तम मंडल तक वंश मंडल कहलाता है, इसलिए वंश तो उनके होंगे ही और तत्त ऋषि भी होंगे। तो सामान्यतः ऋषि को देख लो, वंश वंश उनके पीछे जुड़ लेना। तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल के ऋषि विश्वामित्र एवं उनके वंशज, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के ऋषि वामदेव एवं उनके वंशज, ऋग्वेद के पंचम मंडल के ऋषि अत्रे और उनके वंशज, ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के ऋषि भरद्वाज एवं उनके वंशज, ऋग्वेद के सप्तम मंडल के ऋषि वशिष्ठ एवं वंशज, ऋग्वेद के अष्टम मंडल के ऋषि कण्व भृगु अंगिरस, नवम मंडल के ऋग्वेद के नवम मंडल के ऋषि मधुच्छंदा सोम पवमान, ऋग्वेद के दशम मंडल के ऋषि हैं भूत्रित विमद आदि। नवम मंडल कहलाता है पवमान मंडल। नवम मंडल का देवता जो है वह सोम है और नवम मंडल का देवता सोम है। और कह रहे हैं कि वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का प्रथम वर्ग संबोधित किया गया अग्नि को। ये बात ध्यान रखने योग्य है कि वंश मंडल में जो प्रत्येक सूक्त आया हुआ है उसमें जो सूक्तों का जो प्रथम जो वर्ग है वो वर्ग किसको समर्पित किया गया? अग्नि को। और वंश मंडलों में प्रत्येक सूक्तों का जो द्वितीय वर्ग है वह द्वितीय वर्ग किसको समर्पित किया गया? इंद्र को। फिर कहते हैं कि ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य स्थान किसका है? ऋग्वेदीय देवियों में अग्रगण्य स्थान किसका है? तो कहते हैं उषा का। ऋग्वेदीय देवियों में सब अग्रगण्य स्थान किसका है? उषा का। फिर कहते हैं सबसे अर्वाचीन मंडल जो होता है, क्योंकि सबसे प्राचीन तो 2 से 7 दिखा दिया, फिर कह रहा है सबसे अर्वाचीन मंडल जो होता है वह कौन सा है? तो कहते हैं दशम मंडल। ऋग्वेद के समस्त सूक्तों की ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580। द्वितीय से नवम मंडल तक मिलता है रेफ। ठीक है, मतलब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि द्वितीय से लेकर के नवम मंडल तक रेफ को क्या किया जाता है? रेफ ही कहा जाता है। और प्रथम मंडल और दशम मंडल में रेफ के स्थान पर लकार अर्थात रेफ के स्थान पर लकार मिलता है। कहाँ पर? प्रथम मंडल से लेकर के दशम मंडल में, प्रथम मंडल में और दशम मंडल में, और द्वितीय मंडल से लेकर के और नवम मंडल पर्यंत क्या मिलता है? रेफ की जगह रेफ ही मिलता है। फिर कहते हैं 2 पाद वाली जो ऋचाएँ होती हैं उनको अध्ययन काल में मानी जाती हैं चतुष्पदा, और 2 पाद वाली ऋचाएँ यज्ञ काल में मानी जाती हैं द्विपदा। तो इसको ऐसा समझना चाहिए कि एक हो गई प्रयोग दशा और एक हो गई प्रक्रिया दशा। तो प्रक्रिया दशा जब चलती है तो ऋचाओं को पढ़ने में, बड़ी बड़ी ऋचाएँ रहती तो उनको पढ़ने में दिक्कत होती है, इसलिए पढ़ने के लिए उनको, जैसे कि एक ऋचा है तो उसके 2 भाग हैं, तो जो 2 भाग में से जो एक भाग है उसको भी 2 भाग कर करके पढ़ते हैं, इसलिए 2 भाग के 4 भाग हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि जो अध्ययन काल होता है उस अध्ययन काल में जो 2 पाद वाली ऋचाएँ होती हैं उनको चतुष्पदा बना दिया जाता है। और जब प्रयोग काल होते तो प्रयोग काल में तो फिर अभ्यास हो जाता है तो पढ़ने में आ ही जाता है, इसलिए प्रयोग काल में अर्थात यज्ञ इत्यादि काल में उसी चतुष्पदा जिसको बना दिया जाता है उसी का द्विपदा के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर कहते प्रबंध काव्य तथा नाटकों से संबंध जोड़ने वाले सूक्त 20 हैं। ये सूक्त कहलाते संवाद सूक्त। स्वस्तिवाचन है ऋग्वेद में, भद्र सूक्त में, ऋग्वेद में कुल देवता है 33। फिर कहते ऋग्वेद के काल निर्धारण में सर्वमान्य मत है सेक्स मूलर का। ऋग्वेद की कितब सूक्त में वर्णन है जुए का। ऋग्वेद के पूर्ण रूपेण उपलब्ध शाखा कौन सी होती है? साकल शाखा पूर्ण रूप से उपलब्ध होती है। ऋग्वेद के प्रथम पद पाठकर्ता साकल ऋषि हैं। साकल शाखा के अनुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र है समानि व आकुति ही। ऋग्वेद का प्रारंभिक अंत्य, ऋग्वेद का प्रथम पद पाठ करता साकल के अनुसार ऋग्वेद के फिर कहते हैं कि ऋग्वेद के जो है ऋग्वेद का जो प्रारंभिक सूक्त है वह अग्नि सूक्त, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त संज्ञान सूक्त माना जाता है। वर्तमान में आश्वलायन शाखा का जो उपलब्ध है वह कहाँ पर है? तो स्रोत सूत्र और गृह सूत्र। वर्तमान में आश्वलायन शाखा के ही स्रोत सूत्र गृह सूत्र उपलब्ध हैं। सांख्यन शाखा के उपलब्ध कौन कौन से ग्रंथ हैं? तो ब्राह्मण और आरण्य ग्रंथ। मांडुकायन शाखा के उपलब्ध हैं, कोई भी ग्रंथ मांडुकायन शाखा का उपलब्ध नहीं है। फिर कहते हैं ऋग्वेद को विभाजित किया जाता है कौन से वर्ग में? 3 वर्गों में ऋग्वेद को विभाजित किया जाता है, जैसे कि लौकिक सूक्त, दार्शनिक सूक्त और धार्मिक सूक्त। इन 3 सूक्तों में विभाजित किया जाता है। फिर कहते हैं ऋग्वेद के प्रथम पाठकर्ता की संख्या 191 है। ऋग्वेद के द्वितीय पठपादकर्ता की संख्या
ऋग्वेद के द्वितीय मंडल की सूक्त संख्या 43, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की संख्या 62, चतुर्थ मंडल की संख्या ऋग्वेद के 65 मंडल की संख्या सूक्त संख्या 75, ऋग्वेद के 7 मंडल की सूक्त संख्या 104। तो ये सभी बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं तो तत्त समझ लीजिएगा। फिर कहते पद्यात्मक वेद है ऋग्वेद, विश्व की आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्य अक्षर आ है, ठीक है। और फिर कहते हैं कि खिल भाग का खिल वेद का जो तात्पर्य है वह परिशिष्ट में होता है, अर्थात बालखिल्य का अर्थ क्या होगा कि खिल अर्थात श्रेष्ठ बचे हुए जो सूक्त। वेद के दृष्टा ऋषि हैं, वेद के दृष्टा का नाम है परिशिष्ट, ठीक है। फिर कहते हैं विश्व के आदि प्रियो, विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्यक्षर आ खिल आया और ऋग्वेद का आद्य अक्षर आ वाला खिल, विश्व के आदि ग्रंथ ऋग्वेद का आद्य अक्षर आ है। खिल भाग का तात्पर्य परिशिष्ट से, वेद के दृष्टा ऋषि हैं शौनक। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती उद्धृत, यह जो पंक्ति है ऋग्वेद से है। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता अग्नि ही माने जाते हैं। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त के देवता अग्नि। ऋग्वेद के बालखिल्य सूक्तों की संख्या 11 मानी जाती है। देवता शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है। ऋग्वेदीय धर्मसूत्र जो है धर्मसूत्र जो है वह धर्मसूत्र का उपलब्ध नहीं होता, ठीक है। फिर आगे चलते हैं तो आगे कहते हैं ऋग्वेद में ऋषिकाओं की संख्या 21 है और कह रहे ऋग्वेद में संवाद सूक्तों की संख्या 20। ऋग्वेदीय देवताओं को यास्क ने विभक्त किया है 3 गुणों में। प्रथम भाग पृथ्वी स्थानीय, द्वितीय स्थान अंतरिक्ष स्थानीय, तीसरा द्वीप स्थानीय। ऋग्वेद में सर्वत्र संचार आशावादी। ऋग्वेद में छात्र गुणयुक्त देव है मारुत और रुद्र, इंद्रेंद्र, वरुण। ऋग्वेद में कुल अक्षर जो हैं वह ऋग्वेद में कुल अक्षरों की संख्या, एक मिनट, कि ऋग्वेद में सबसे कठोर न्यायाधीश जो है वो वरुण को माना जाता है और ऋग्वेद में भयंकर रुद्र के रूप में शिव को माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और यज्ञ साक्षात रूप में किसको माना जाता है? विष्णु भगवान को जो माना जाता है, इसलिए विष्णु भगवान को होम लगाते हैं अग्नि में, ठीक है। फिर कहते हैं विधु, फिर कहते हैं उर्वशी संवाद सूक्त और विष्णु नाम फिर यहाँ पर कह देते हैं कि विश्वामित्र नंदी संवाद सूक्त जो है वह 3:33। इंद्र इंद्राणी वर्षा कपि संवाद सूक्त 10वें अध्याय के 66वां सूत्र मान सकते हैं। अगस्त मुद्रा संवाद सूक्त सूर्य की पुत्री है सूर्य का विवाह हुआ था चंद्रमा से। ऋग्वेद में कुल शब्द 15,3886 हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो आगे आता है किसका? ऋग्वेद में कुल अक्षर जो है 43 हैं। ऋग्वेद में अधिक महत्वपूर्ण मंडल क्रम माना जाता है। और फिर कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल क्रम का जो विभाग किया गया था यह सकल ऋषि ने अपने अभागे ऋग्वेद के मंडल क्रम के विभाग किया था। सकल ऋषि ने ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्ति का प्रथम एवं दशम प्रयास किया। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त अश्वामस्य सूक्त, ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त पुरुष सूक्त, ऋग्वेद में हिरण्यार गर्भ सूक्त, ऋग्वेद पदपाणि सूक्त, ऋग्वेद में दर्शनीय सूक्त पुष्प सूक्त हैं 1890। ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त हिरण्यगर्भ सूक्त, ऋग्वेद में दार्शनिक सूक्त नास्तीय सूक्त, ऋग्वेद का आध्यात्मिक सूक्त ऋग्वेद का आध्यात्मिक सूक्त वसुक्याः सुनासेप आख्यान मिलता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। तिलक के इंद्र प्रतीक हैं। सूर्य का ऋग लक्षण है ऋग्वेद में। ऋग लक्षण की रचनाकार हे शौनक ऋगपरात शाखा का कहा जाता है। पारिषद पार्षदम सम गच्छतुम संबद्धम शंभु मनांसे ये परिशेषम शाकल शाखा ऋग्वेद की अंतिम मादा शाखा जिसको
सदैव, हाँ, सदैव रखना। साकल शाखानुसार ऋग्वेद का अंतिम मंत्र जो है वह सामान्य व आकुति माना जाता है। वास्कल संहितानुसार ऋग्वेद का अंतिम ऋचा है, जो ऋग्वेद का अंतिम ऋचा है वह है तच्छम योरा वृणीमहे, तच्छम योरा वृणीमहे, इस प्रकार से है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने इस क्लास में ऋग्वेद से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लिया। अगली क्लास हम लोग जो है यजुर्वेद के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत आप लोगों को सुनने के लिए धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।